आशा और उम्मीद है कि आप सभी ने दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। हालाँकि हम बेरोज़गार हैं, हमारे लिए क्या दिवाली, क्या होली। लेकिन फिर भी साल में एक बार आता है तो कम से कम परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ त्योहार मनाना चाहिए। और जो दीपावली है, वो मेरे ख़्याल से त्योहारों का राजा है, मान के चलिए। गुड मॉर्निंग राहुल भाई, है ना? तो निश्चित तौर पे आप सभी ने हर्षोल्लास के साथ और अच्छे से मनाया होगा और यही आशा और उम्मीद है कि माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, कुबेर जी महाराज, सभी भगवान मिलकर कम से कम ये नोटिफिकेशन निकलवा दें और आपकी, मेरी, हम सब की किस्मत में आने वाले समय में शिक्षक बनना ला दे, ताकि आने वाली दीपावली हम एज अ टीचर मनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यही आशा और उम्मीद है भाई। और लाइव आने के पीछे कारण ये रहा कि जैसा कि आप लोगों को पता है, उस दिन मैंने कुछ छोटी-छोटी बातें बताई थी आखिर में कि ये करना चाहते हैं, करेंगे करके। तो उस पर तैयारी हो चुकी है, हम तैयारी कर रहे हैं और 18 तारीख और 19 तारीख, ये 2 दिन हमने तय किया है आंदोलन के लिए। सोमवार और मंगलवार का दिन रहेगा रायगढ़ में आंदोलन के लिए। और रायगढ़ में परिणाम अगर नहीं आता है, सकारात्मक परिणाम नहीं पता चलता है, तो निश्चित तौर पे हम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निवास, उनके मूल निवास में जाकर भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि जब लकड़ियों का गट्ठा एक साथ रहता है ना, तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। परंतु अगर उसे अलग-अलग कर दिया जाए, रायपुर ऐसी जगह है जहाँ सब के सब हैं। वहाँ पर जो लकड़ी का गट्ठा है वो बहुत ही मजबूत है, सब एक साथ है इसलिए। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इन्हें अलग-अलग किया जाए और अलग-अलग तरीके से तोड़ा जाए, तब निश्चित तौर पे टूटेंगे। क्योंकि रायपुर में करने से रायपुर के विधायकों को तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। कारण ये है कि वो तो न तो मंत्री हैं उस विभाग के, न तो कोई पद में है, एज़ अ विधायक हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम वित्त मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जाएँगे और निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे, तो इसका कहीं न कहीं नेगेटिव परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और आगामी चुनाव में निश्चित तौर पे उनको इसका दंश और इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इस प्रकार से हम इनको तोड़ने का प्रयास करें। तो जिसके लिए हम आगे कार्य कर रहे हैं 18 और 19 तारीख को। 18 तारीख को केवल और केवल धरना प्रदर्शन रहेगा और 19 तारीख को हम रैली निकालेंगे। हमारी सोच है कि रैली इतना वृहद रहे कि रायगढ़ सिटी में चक्का जाम का नौबत आ जाए। अब चक्का जाम करने का नौबत करना इस प्रकार से नहीं कि बैठ जाएँगे। रैली जब निकालेंगे और जब हमारी भीड़ बहुत रहेगी तो निश्चित तौर पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे परेशानी होगी और परेशानी होगी तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कदम तो उठाएँगे, ऐसी उम्मीद है। अभी से सुगबुगाहट होना शुरू हो चुका है। हमारे साथियों के पास फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। तो साथियों 18 और 19 तारीख की तैयारी कीजिए, है ना? और अच्छे से कीजिए और ये मत सोचिए कि ये आंदोलन रायगढ़ में है तो रायगढ़ जिले का है। हमारा जो आंदोलन है एक संगठन, हमारा जो आंदोलन है, ये आंदोलन प्रदेश स्तरीय आंदोलन है। सिर्फ़ और सिर्फ़ धरना स्थल चेंज किया गया है। यानी कि जो धरना रायपुर में होता था, वो अब रायगढ़ में होगा। तो ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है और आप सभी साथी कमर कस लें, कमर बाँध लें। ये लोग तो युक्तियुक्तकरण को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो अब हमको बताना है कि ये इनकी उपलब्धि है या इनकी कमज़ोरी। ये बात हमें आम लोगों तक पहुँचाना है कि युक्तियुक्तकरण इनकी कमज़ोरी है, ना कि उपलब्धि है। राज्योत्सव में बड़े-बड़े बैनर पोस्टर डाल के उसे उपलब्धि बता रहे हैं ये लोग। ठीक है? तो साथियों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी तैयार हो जाइए 18 और 19 तारीख के लिए और जमकर लड़ना है यार। जब तक जिंदा है तो जिंदा रहने का प्रमाण दो और भर्ती तो निकलवा के रहेंगे भाई और भर्ती आएगी ही, चिंता मत करें। जब तक
भर्ती नहीं आएगी तब तक चुप नहीं बैठेंगे। इनके एक-एक विधायक, एक-एक मंत्री, एक-एक पदाधिकारी सबका हालत खराब कर देंगे। ठीक है साथियों, तो आप सभी तैयार हो जाइए। 18 और 19 तारीख दिन सोमवार और मंगलवार, समय कम है, इसका ध्यान रखते हुए सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार ओपी चौधरी को उसके घर में सबक सिखाना है। ठीक साथियों, धन्यवाद।